आज हम इस वीडियो में टेंस पढ़ेंगे। ठीक है, पूरे हमारे टेंस होता क्या है, टेंस कितनी प्रकार के होते हैं, उनकी पहचान, उनकी सक्रिया, पूरा A to Z हम इस वीडियो में टेंस देखेंगे। ठीक है, तो आप सभी बच्चे हमारे साथ कॉपी किताब खोल लीजिए और हमारे साथ जो हम लिखें आप लोग उसके लिए लिखते चलना। ठीक है, देखो शुरुआत करते हैं कि टेंस होता क्या है, हमारा टेंस कहते किसे हैं। ठीक है, आपको बता दें कि टेंस होता क्या है। टेंस को हम काल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? टेंस को क्या बोलते हैं? काल। टेंस को हिंदी में क्या बोलते हैं? काल। जिस प्रकार हम बोल सकते हैं जैसे मैंगो माने क्या होता है? आम, उसी प्रकार हमारा टेंस माने क्या होता है? काल। हम टेंस आपको बता दें, टेंस 3 प्रकार के होते हैं। टेंस कितने प्रकार के होते हैं? 3। टेंस 3 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं टेंस? 3 प्रकार के। आपका पहला टेंस का नाम है यहाँ पे प्रेजेंट टेंस। कौन सा? प्रेजेंट टेंस, PRESENT, प्रेजेंट टेंस। और दूसरा है हमारा पास्ट टेंस। कौन सा? पास्ट टेंस। तीसरा हमारा आता है फ्यूचर टेंस। तो हमने देखा टेंस कितनी प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस। ठीक है, आपको बता दें कि प्रेजेंट टेंस को हिंदी में बोलते हैं वर्तमान काल। क्या बोलते हैं? वर्तमान काल। और पास्ट टेंस को बोलते हैं भूतकाल। क्या बोलते हैं? भूतकाल। और फ्यूचर टेंस को हम बोलते हैं भविष्यकाल। ठीक है, तो हमने आपको बताया टेंस माने काल होते हैं। टेंस 3 प्रकार के होते हैं, प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर। ठीक है, प्रेजेंट टेंस को हम बोलते हैं वर्तमान काल, पास्ट टेंस को बोलते हैं भूतकाल और फ्यूचर टेंस को बोलते हैं भविष्यकाल। देखो वर्तमान काल क्या होता है? जो काम, मतलब जो काम हम वर्तमान में कर रहे हैं। जैसे मैं आपको पढ़ा रहा हूं, अभी हम वर्तमान में आपको पढ़ा रहे हैं। ठीक है, तो ये वर्तमान काल हो जाएगा। और हमारा भूतकाल क्या होता है? जो गुजर गया हो, प्रत्येक 1 मिनट 1 सेकंड भूतकाल में हो जाए। जैसे हमने आपको कल पढ़ाया था, गुजर गया। जैसे हमने कल हम बाजार गए थे, ठीक है ना, मतलब जो टाइम गुजर जाए उसको क्या बोलते हैं? भूतकाल। इसके बाद आता है हमारा तीसरा भविष्यकाल। भविष्यकाल मतलब जो हम काम भविष्य में करेंगे। जैसे मैं कल दिल्ली जाऊंगा, ठीक है ना, हम कल बारात में डांस करेंगे। ठीक है, इस प्रकार का हम भविष्य में काम एक करेंगे तो वो हो जाएगा हमारा फ्यूचर टेंस। ठीक है, आपको बता दें कि इन तीनों टेंस के 4 भाग होते हैं। कितने भाग होते हैं? 4। मतलब इस टेंस के 4 भाग होते हैं, इस टेंस के 4 भाग होते हैं और इस टेंस के भी 4 भाग होते हैं। इसलिए टोटल कितने टेंस हो जाते हैं? 12 टेंस। ठीक है, यूँ समझो कि ये 3 क्या है? 3 यहाँ पर किसी मतलब अपने भाई हैं। ठीक है, इन तीनों भाई के 4 लड़के होते हैं। कितने लड़के होते हैं? 4। इसके 4, इसके 4 और इसके 4, तो टोटल कितने हो जाएंगे हमारे? 12। ठीक है, तो हम यहाँ पर आपको एक एक करके नाम लिखेंगे। ठीक है, आप लोग भी अपनी नोटबुक में हमारे साथ नोट करते चलना। ठीक है, तो पहले हम बताएंगे आपको प्रेजेंट टेंस के। किसके? प्रेजेंट टेंस के 4 भाग। प्रेजेंट टेंस के कितने भाग बताएंगे? 4 भाग। ठीक है, देखो पहला होता है प्रेजेंट इंडेफिनिट।
प्रेजेंट इंडेफिनिट। दूसरा होता है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस। और हमारा तीसरा होता है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। और चौथा हमारा होता है प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। ठीक है, इस प्रकार से हमने देखे प्रेजेंट टेंस के कितने भाग हो गए, 4 भाग। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस और प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। ठीक है, तो आप इसके लिए नोट करिए। अब हम आपको बताएंगे दूसरा टेंस हमने क्या पढ़ा था, यहाँ पर आपको बताया था पास्ट टेंस। अब हम आपको पास्ट टेंस के भी 4 भाग बताएंगे। किसके? पास्ट टेंस के 4 भाग। देखो, इसका होता है पास्ट इंडेफिनिट टेंस। पहला क्या है इसका? पास्ट इंडेफिनिट टेंस। और दूसरा होता है पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। तीसरा हमारा होगा पास्ट परफेक्ट टेंस। और चौथा हमारा होगा पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। ठीक है, तो हमने आपको यहाँ पर पास्ट टेंस के भी 4 भाग बता दिए। ठीक है, अब हम देखेंगे फ्यूचर टेंस के 4 भाग। ठीक है, इसका होगा फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस। तीसरा हमारा होगा फ्यूचर परफेक्ट टेंस। और चौथा हमारा होगा फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। ठीक है, तो हमने इस प्रकार के तीनों टेंस के 4-4 भाग देखे हैं। ठीक है, प्रेजेंट के देखो यहाँ से हमने प्रेजेंट इंडेफिनिट के देखे 4 भाग। ठीक है, पास्ट के देखे और हमने फ्यूचर के भी यहाँ पर देखे। तो हमारे लिए टोटल कितने टेंस पढ़ने हैं? 8। कितने टेंस, सॉरी, टोटल हमें कितने पढ़ने हैं? 12 टेंस। कितने? 12 टेंस। तो हम इनके लिए एक एक करके पढ़ाएंगे। ठीक है, आपको बता दें हम टेंस पढ़ाने से पहले हम आपको टेंस की बेसिक चीज़ें बताना चाहते हैं। ठीक है ना, जिससे आपको आगे चल के आसान रहेगा। देखो, हम जो टेंस पढ़ाएंगे आपको उसमें हम क्या उपयोग करेंगे वो हम आपको बता दे रहे हैं। ठीक है, देखो सबसे पहले हम आपको बता दें कि सब्जेक्ट क्या, SUB सब्जेक्ट। सब्जेक्ट को हम यहाँ पर बोलेंगे कर्ता। सब्जेक्ट को क्या बोलेंगे? कर्ता। और हम इसके लिए शॉर्टकट तरीके से SUB लिखेंगे। क्या लिखेंगे? SUB। इसके बाद हम सेकंड नंबर पर आपको बता दें
वर्ब, VERB, वर्ब को हिंदी में बोलते हैं क्रिया। वर्ब को क्या बोलते हैं? क्रिया। इसको हम शॉर्ट तरीका से लिखेंगे केवल भी। क्या लिखेंगे? भी। और तीसरे नंबर पर हमारा है ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट माना होता है कर्म, जिसे हम शॉर्टकट तरीका से केवल OB अक्षर से दर्शाएंगे। किससे दर्शाएंगे? OB। ठीक है। चौथा नंबर पर हम देखेंगे अदर वर्ड। ठीक है। अदर वर्ड को हिंदी में बोलते हैं अन्य शब्द। और अन्य शब्द को हम शॉर्टकट में लिखेंगे OW। क्या लिखेंगे? OW। इसके बाद हमारा आएगा 5वें नंबर पर क्वेश्चन वर्ड। क्वेश्चन वर्ड को हिंदी में बोलते हैं प्रश्नवाचक शब्द। प्रश्नवाचक शब्द को हम शॉर्टकट में लिखेंगे QW। क्या लिखेंगे? QW। ठीक है। तो आपको इन चीज़ों को याद करना है। ठीक है ना। अब हम आपको बताएंगे कि कर्ता क्या होता है, क्रिया क्या होता है, कर्म क्या होता है, और अन्य शब्द और प्रश्नवाचक शब्द क्या होते हैं। ठीक है। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट कर लीजिए और अपनी नोटबुक में लिख लेना। देखो, हम आपको बता दें कि हमारा कर्ता सब्जेक्ट क्या होता है। यदि हमें किसी वाक्य में कर्ता की पहचान करना है तो हम उसमें कौन या किसने का प्रश्न करेंगे। किस चीज का? कौन या। ठीक है। कर्ता की पहचान करने के लिए हम कौन या किसने का प्रश्न करेंगे। ठीक है। जैसे हम आपको इधर एग्जाम्पल बता दें इसका। जैसे तुम खाना खाते हो। ठीक है। यदि हम इसमें कहें आप लोग हमारे लिए कर्ता बताइए। क्या बताइए? कर्ता। इस वाक्य में आप लोग हमारे लिए क्या बताइए? कर्ता। तो हमारा इसमें कर्ता क्या हो जाएगा कि हम इसमें प्रश्न करेंगे कौन खाना खाते हैं, कौन खाना खाते हो तुम। तो कौन का प्रश्न किया था तो हमें इसमें क्या मिला? तुम। कर्ता क्या हो जाएगा इसमें? तुम। ठीक है। तो इस प्रकार से हम कर्ता की पहचान करेंगे। अब हम देखेंगे कर्ता की कर्म की पहचान करना। किसकी? कर्म की। दूसरे नंबर पर हम देखेंगे कर्म की पहचान करना, जिसे हम लिखते हैं ऑब्जेक्ट। देखो, कर्म की पहचान करने के लिए हमें क्या या कहाँ का प्रश्न करते। क्या या कहाँ। ठीक है। क्या या कहाँ का प्रश्न हम करेंगे। इसको भी हम एक एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे राम खाना खा रहा है। राम खाना खा रहा है। ठीक है। यदि हम इस वाक्य में कहें आप लोग हमारे लिए क्या बताइए? कर्म। क्या बताइए? कर्म। तो इस वाक्य में कर्म की पहचान करने के लिए हम पहचान करेंगे क्या या कहाँ का। राम क्या खा रहा है तो हमें उत्तर क्या मिला? खाना। तो इसमें कर्म क्या हो जाएगा? खाना। ठीक है। इस प्रकार से हम कर्ता की पहचान कर सकते हैं और इस प्रकार से हम कर्म की पहचान कर सकते हैं। ठीक है। अब हम देखेंगे हमारा क्रिया क्या होती है और अन्य शब्द। ठीक है। यदि अब हमारे लिए क्रिया देखना है, क्या क्रिया। क्रिया को बोलते हैं वर्ब।
क्या बोलते हैं, वर्ब। तो क्रिया की पहचान सिंपल है। जब हम टेंस की पहचान करते, क्या करते, जब हम टेंस की पहचान करें तो उसके बगल में तो हमने क्या बोला, जब हम टेंस की पहचान करते हैं तो उसके बगल में हमें क्रिया मिलती है। क्या मिलती है, क्रिया। जैसे हम आपको बताएं, एक जैसे एग्जाम्पल लेके, जैसे गाय दूध देती है, गाय दूध देती है। इसमें हमारे लिए देखना है कि क्रिया क्या है, इसमें क्रिया क्या है। देखो अभी हमने आपको टेंस की, पहले टेंस की हमारी होती है पहचान, ता है, ती है, ते है। अभी आगे हम आपको बता रहे हैं। तो देखो इसमें मिला है ती है, ठीक है, ये टेंस की पहचान हो गई। इसके बगल में लिखा दे, दे मतलब देना, ठीक है। तो यहाँ पर क्रिया क्या हो जाएगी, देना। क्रिया क्या हो जाएगी, देना, जिसे बोलते हैं गिव, ठीक है। अब हम आपको इसी पेज पर हमारा अन्य शब्द क्या होता है, ठीक है, अन्य शब्द क्या होता है, अन्य शब्द की हम कैसे पहचान करेंगे। जिसे हम इंग्लिश में अदर वर्ड बोलते हैं। क्या बोलते हैं, अदर वर्ड। देखो अन्य शब्द की पहचान करने के लिए आपके लिए दो शब्द पर ध्यान देना। एक मैं, इधर कोई मैं लिखा है, ठीक है, और इधर कोई बगल में लिखा है, और इधर पर, और पर के बगल में कुछ लिखा है। तो वो ये दोनों अक्षर मिलकर के क्या हो जाएंगे, अन्य शब्द। देखो वो कैसे, अभी हम आपको उदाहरण से बताते हैं। जैसे हम मैदान में क्रिकेट खेल रहे हैं, ठीक है, हम मैदान में क्रिकेट खेल रहे हैं। तो आपको बता दें इसमें हमें देखना है अन्य शब्द। क्या देखना है, इसमें हमारे लिए देखना है अन्य शब्द। देखो हमने आपको बताया था मैं हो, क्या हो, मैं, और इसके आगे जो लिखा होता है वो पूरा क्या हो जाता है, अन्य शब्द। तो मैं मतलब मैदान में, मैदान में क्या हो जाएगा आपका, अन्य शब्द। मैदान में आपका क्या हो जाएगा यहाँ पर, अन्य शब्द, ठीक है। अब हम आपको एक पूरा ही वाक्य लेंगे। उस वाक्य में हम देखेंगे कि क्रिया क्या है, कर्म क्या है, कर्म क्या है, अन्य शब्द क्या है, ठीक है ना। इस प्रकार से हम देखेंगे। जैसे राधा रसोई घर में खाना पकाती है, ठीक है। इस वाक्य में हमारे लिए देखना है, देखो क्या क्या चीज़ें देखना है। सबसे पहले आपको देखना है कर्ता क्या है। इसमें आप लोग कमेंट में बताइए, यदि आप जानते हैं इसमें कर्ता क्या है तो आप बताइए कर्ता क्या है, इसमें कर्म क्या है, ठीक है, और इसमें क्रिया क्या है, और इसमें अन्य शब्द क्या है। ये चार चीज़ें आप हमें कमेंट में बताइए, ठीक है। कर्ता क्या है, तो हमने आपको बताया था कि कर्ता की पहचान करने के लिए क्या या कहाँ का प्रश्न करते हैं। तो राधा रसोई घर में क्या पकाती है, हमने क्या का प्रश्न, क्या पकाती है, खाना, क्या पका, सॉरी, कर्ता की पहचान करने के लिए कौन या किसने का प्रश्न करते हैं। तो कौन रसोई घर में खाना पकाती है, राधा। तो इसमें कर्ता क्या हो जाएगा, राधा। अब कर्म की पहचान करने के लिए क्या या कहाँ का प्रश्न करते, कहेगा क्या या कहाँ का। तो राधा रसोई घर में क्या पकाती है, खाना। क्या पकाती है, खाना। तो कर्म क्या हो जाएगा हमारा, खाना।
अब क्रिया हमने आपको बताया है कि जब हम टेंस की पहचान करते हैं उसके, देखो ये टेंस की पहचान है, ती है, ये टेंस की पहचान है, ठीक है। और इसके बगल में लिखा पका, पका मतलब हो जाएगा पकाना, तो क्रिया क्या हो जाएगी इसमें, पकाना, ठीक है। अब अन्य शब्द क्या है, देखो इसमें मैं लगा रसोई घर में, रसोई घर में पूरा क्या हो जाएगा, अन्य शब्द रसोई घर में, ठीक है। इस प्रकार से हमने देखा कि कर्ता होता क्या है, कर्म क्या होता है, कर्म अन्य शब्द क्या होता है, ठीक है। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट कीजिए। अब हम आपको यहाँ से अपनी क्लास शुरू करते हैं, जो हमें पढ़ना है पहला टेंस पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे हम इसमें, पहला टेंस। तो सभी बच्चे अपनी नोटबुक में पहले टेंस का नाम लिख लेंगे, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। कौन सा, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। तो पहले टेंस का नाम है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, ठीक है। पहले टेंस का हमारा नाम है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। देखो आपको बता दें कि प्रत्येक टेंस की पहचान होती है। क्या होती है, पहचान। प्रत्येक टेंस की क्या होती है, पहचान। तो सबसे पहले हमें देखना पड़ेगा पहचान इस टेंस की क्या है, ठीक है। तो सभी बच्चे हेडलाइन डालो, पहचान। पहचान इसकी होती है यदि हिंदी वाक्य के अंत में ता है, ती है, ते हैं, ताहू आदि शब्द मिलते हैं तो हम देखेंगे कौन सा टेंस कहलाएगा, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, ठीक है। यदि हिंदी वाक्य के अंत में ता है, ती है, ते हैं, ता हूं, ठीक है, आदि शब्द आते हैं, ठीक है। यदि हमें किसी वाक्य के अंत में, ठीक है, किसी वाक्य के अंत में क्या मिलता है, ता है मिलता है, ती है मिलता है, ते हैं मिलते हैं, ताहू मिलता है, ठीक है, तो हम समझेंगे कौन सा टेंस है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, ठीक है। अब हम इस टेंस की देखेंगे पहचान। क्या देखेंगे, पहचान नहीं, सहायक क्रिया। क्या देखेंगे, सहायक क्रिया। आपको बता दें कि इस टेंस की सहायक क्रिया क्या होती है। इस टेंस की सहायक क्रिया होती है एस या ई एस प्लस डू या डज, और प्लस हमें इसमें वर्ब में फर्स्ट फॉर्म, क्या इसकी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लिखनी पड़ती है, ठीक है। ये हमारे क्या हो जाएगी इसकी सहायक क्रिया, ठीक है। अब हम इसके कुछ नियम देखेंगे कि हमारे लिए एस कहाँ लगाना है, कब लगाना है, ई एस कब लगाना है, और डू या डज का प्रयोग कब करना है, ठीक है। तो अब हम इसके नियम देखेंगे। पहले टेंस के क्या देखेंगे, नियम। नियम को इंग्लिश में बोलते हैं रूल। क्या बोलते हैं, रूल। इसका पहला नियम है
कि देखो इसका पहला नियम है, यदि हम साधन वाक्य में डू डज का प्रयोग नहीं करेंगे। क्या है? साधन वाक्य में डू डज का प्रयोग नहीं करते हैं, बल्कि क्रिया में एस ईज का प्रयोग करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हमने लिख दिया पहला नियम कि साधन वाक्य में हम डू डज का प्रयोग नहीं करेंगे, बल्कि क्रिया में एस या ई एस लगाते हैं। ठीक है, अब हम नियम नंबर दूसरा देखेंगे। ठीक है, दूसरा नियम है, देखो दूसरा नियम, यदि हमें क्रिया के अंत में एस, डबल एस, सी एच, एक्स, ओ मिलता है तो हम उस क्रिया में ई एस लगाते हैं। यदि ये नहीं मिलते हैं तो हम उसमें एस लगाते हैं। ठीक है, इधर हम लिखते हैं तो आपको जल्दी समझ में आएगा। यदि क्रिया के अंत में ओ मिले, एस एच मिले, डबल एस मिले, सी एच मिले, एक्स मिले, ओ मिले, तो क्रिया में हम क्या लगाएंगे? ई एस। तो क्रिया में ई एस लगाते हैं। क्या लगाते हैं? ई एस। और बाकी क्रियाओं में बाकी सभी क्रियाओं में एस लगाते हैं। ठीक है, जैसे हम आपको बता दें, एक हमारी क्रिया है यहाँ पर क्या? रीच, REACH। आप देख सकते हो इस क्रिया में हमें अंत में क्या मिला? CH, तो उसमें क्या लगा देंगे? ES। ठीक है, रीचेस हो जाएगी। यदि हमारी क्रिया है गो, क्या है? गो, इस क्रिया के अंत में क्या मिला? O, तो हम उसमें क्या लगाएंगे? ES। ठीक है ना। यदि हमारे पास देखो हमने लिखा O मिले, SH मिले, डबल एस मिले, CH मिले, X मिले, तो उसमें क्या लगाते हैं? ES। यदि नहीं मिलता है इस प्रकार, जैसे रीड, एक हमारी क्रिया है रीड, READ। रीड माने क्या होता है? पढ़ना। इसमें देख सकते हो इस लास्ट में क्या है? D, ए वाली शब्द नहीं है, तो हम इसमें क्या लगाएंगे? S। क्या लगाएंगे हम इसमें? S। ठीक है, हमारा एक नियम और है, इसका लास्ट तीसरा। ठीक है, तीसरा नियम है, यदि हमें देखो, यदि क्रिया इधर हम पहले लिखते हैं, यदि कर्ता I, B, U दे। ठीक है, तथा बहुवचन हो तो
और ना ही क्रिया में एस लगाते हैं, बल्कि क्रिया कुछ खाली छोड़ देते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से हमने 3 देखे। तीसरा नियम, यदि कर्ता आई, बी, यू, दे तथा बहुवचन हो तो ना तो हम उस क्रिया में ईएस लगाएंगे और ना ही क्रिया में एस लगाएंगे, बल्कि क्रिया को क्या कर देंगे, खाली छोड़ेंगे। ठीक है, आप इस रूल का स्क्रीनशॉट कीजिए। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे इसका ए नंबर अफर्मेटिव सेंटेंस, मतलब साधारण वाक्य। क्या पढ़ेंगे, ए नंबर अफर्मेटिव सेंटेंस। ए नंबर अफर्मेटिव सेंटेंस। ठीक है, इसका कुछ बनाने का नियम है। क्या है बनाने का नियम? तो देखो, बनाने का नियम इसमें पहले लगाएगा सब्जेक्ट। क्या लिखेंगे, सब्जेक्ट। सब्जेक्ट मतलब कर्ता, इसके बाद क्रिया। क्या लिखेंगे, क्रिया की फर्स्ट फॉर्म। ठीक है, फिर क्रिया में हम एस या ईस लगाएंगे। क्या लगाएंगे, एस या ई एस। फिर हम लिखेंगे ऑब्जेक्ट, फिर लिखेंगे अदर वर्ड। ठीक है, इस डिब्बे को देखकर, क्या है, ये हमने बॉक्स बना दिया। इस बॉक्स को हम टेंस को बना, मतलब यदि कोई हमारे इंग्लिश में टेंस दिया तो उसे हम हिंदी में बना लेंगे। ठीक है, जैसे राम खाना खाता है, राम खाना खाता है। ठीक है, तो देखिए हम इसे इंग्लिश में कैसे बनाएंगे। तो पहले, सबसे पहले हमें लिखना है सब्जेक्ट। सब्जेक्ट मतलब कर्ता। तो कौन खाना खाता है, राम। तो सब्जेक्ट क्या हो जाएगा, राम। अब क्या लिखना है, वर्ब। वर्ब मतलब क्रिया। देखो, ता है हमारी टेंस की पहचान हो गई। तो खा मतलब खाना, जी क्या हो जाएगी, क्रिया। क्रिया को बोलते हैं ईट, सॉरी खाना को बोलते हैं ईट, EAT ईट। ठीक है, अब आप बताइए हमारे लिए इस क्रिया में हम एस लगाएं या ES। देखो टी मिला तो हम इसमें क्या लगाएंगे, एस। राम ईट्स। ठीक है, ऑब्जेक्ट राम, ऑब्जेक्ट मतलब कर्म। अब कर्म क्या है इसमें, राम क्या खाता है, खाना। तो राम ईट्स द फूड। देखो अदर वर्ड, इसमें हमारा कोई अन्य शब्द है नहीं तो इसमें नहीं लिखेंगे। ठीक है, एक दूसरा देखिए, तुम रात में रोते हो, तुम रात में रोते हो। ठीक है, तो सबसे पहले लिखना है सब्जेक्ट। सब्जेक्ट इसमें क्या है, कौन रात में रोती हो, तुम की स्पेलिंग क्या होती है, यू, YOU। अब वर्ब, वर्ब क्या है इसमें, देखो ते हो टेंस की पहचान, इसमें लिखा रो। रो मतलब रोना, रोना हमारी क्रिया हो जाएगी। तो रोना को बोलते बीप, WEEP, बीप।
अब इस क्रिया में हम एस लगाएं या ई एस, ठीक है, आप बताइए। देखो इसमें ना तो हम एस लगाएंगे ना ही ई एस, क्योंकि इसमें करता क्या है, यू। हमने नियम आपको लिखवाए हैं, ठीक है ना, यू बीप, ठीक है। अब ऑब्जेक्ट, इसमें ऑब्जेक्ट कुछ है नहीं, लेकिन अदर वर्ड रात में, तो यू बीप इन द नाइट, ठीक है। इस प्रकार से हम इसको बना सकते हैं। एक और देखिए तीसरे नंबर का, राम बाजार जाता है, राम बाजार जाता है, ठीक है। तो सबसे पहले लिखना है इसमें सब्जेक्ट, सब्जेक्ट क्या हो जाएगा, राम, ठीक है। अब वर्ब क्या है इसमें, जाना, जाना को बोलते हैं गो, क्या बोलते हैं, गो। अब देखो इसकी क्रिया में ओ मिल गया तो क्या लगाएंगे, ई एस, राम गोज, ठीक है। ऑब्जेक्ट कहाँ जा, राम कहाँ जाता है, बाजार। जब हम एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं तो टू का प्रयोग करते हैं, तो राम गोज टू स्कूल, ठीक है। इस प्रकार से हमने इस टेंस को पहला ए नंबर अफर्मेटिव बनाया, ठीक है। आप इसका स्क्रीनशॉट कीजिए। अब हम देखेंगे बी नंबर नेगेटिव सेंटेंस। क्या देखेंगे, बी नंबर नेगेटिव सेंटेंस। नेगेटिव को बोलते हैं नकारात्मक, क्या बोलते हैं, नकारात्मक, ठीक है। नेगेटिव सेंटेंस मतलब नकारात्मक वाक्य। इसके सबसे पहले हम इसके दो नियम हैं, दो नियम लिखवा देते हैं, ठीक है। इसका नियम है कि ही सी इट और एक वचन करता, और एक वचन करता के साथ हम इसमें प्रयोग करेंगे डज का। किसका प्रयोग करेंगे, डज का, ठीक है। इसका नियम दूसरा है, आई बी यू दे प्लस बहुवचन करता। इसमें हम प्रयोग करेंगे डू का प्रयोग। काय का प्रयोग करेंगे, डू का, ठीक है। यदि हमारे लिए ही सी इट मिलता और एक वचन करता तो डज का प्रयोग करेंगे, और आई बी यू दे तथा बहुवचन करता के साथ डू का प्रयोग करेंगे, ठीक है। अब हम इसको आपको बनाने का नियम बताएंगे, ठीक है। सबसे पहले हमें लिखना पड़ेगा इसमें सब्जेक्ट, ठीक है। इसके बाद हमें लिखना पड़ेगा इसमें डू या डज, फिर नॉट, फिर ऑब्जेक्ट, फिर अदर वर्ड, ठीक है। इस डिब्बे को देख करके हम कोई भी वाक्य है उस वाक्य को इंग्लिश में आराम से बना सकते हैं, ठीक है। एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे मोहन
नदी में नहीं नहाता है। मोहन नदी में नहीं नहाता है। ठीक है, तो सबसे पहले लिखना सब्जेक्ट। तो कौन नदी में नहीं नहाता है? मोहन। तो सब्जेक्ट क्या हो जाएगा? मोहन। आप हमारे लिए बताएं इसमें डू का प्रयोग करें या डज का। तो देखो इसमें मोहन अकेला है, एक वचन है, तो एक वचन कर्ता के साथ काय का प्रयोग करेंगे? डज का, DOES, डज। ठीक है, अब इसमें नॉट है, नॉट लगाएंगे। ठीक है, ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट इसमें कर्म, कर्म इसमें कुछ है नहीं। ठीक है, यहाँ पर हमारा थोड़ा बनाने का क्रम थोड़ा सही नहीं लिखा है, इसको आप लोग सही लिख लीजिए। ठीक है, इसके बाद हमें यहाँ पर पता क्या लिखना पड़ेगा? वर्ब। ठीक है, फिर आएगा आपका ऑब्जेक्ट, फिर आपका आ जाएगा अदर वर्ब। ठीक है, सही कर लीजिए अपनी कॉपी में। तो मोहन डज नॉट, अब वर्ब मतलब क्रिया, नहाना, नहाना, बाथ, बाथ। मोहन डज नॉट बाथ। ठीक है, अदर वर्ड क्या है? नदी में, तो इन द रिवर। क्या हो जाएगा? इन द रिवर। ठीक है, इस प्रकार से हम इसे बना सकते हैं। दूसरा लिए हम, जैसे वे कानपुर नहीं जाते हैं। वे कानपुर नहीं जाते हैं। ठीक है, तो पहले लिखना है सब्जेक्ट। तो कौन कानपुर नहीं जाते हैं? बे। बे की स्पेलिंग क्या हो जाएगी? दे। ठीक है, अब हमारे लिए इसमें डू या डज का प्रयोग, तो हमने आपको बताया ना कि दे मिले तो काय का प्रयोग करेंगे? डू का, तो दे डू। ठीक है, अब इसमें नॉट है, देखो नॉट है, इसमें नॉट लगाएंगे। अब इसमें नॉट, नॉट लग गया। वर्ब क्या है? ते है, ये टेंस की पहचान हो गई। ठीक है, जा, जा मतलब जाना, तो हो जाएगा गो। ठीक है, और ऑब्जेक्ट इसमें कुछ है नहीं। हाँ, ऑब्जेक्ट वे कहाँ जाते हैं? कानपुर। ते, तो कानपुर एक जगह से दूसरी जगह जाएंगे तो टू का प्रयोग करेंगे। ठीक है, कानपुर। ठीक है, हम इस प्रकार से इसकी सहायता से किसी भी वाक्य को हिंदी में है उसे इंग्लिश में बना सकते हैं। ठीक है, यदि हमारे लिए नियम याद हैं। आपका इसका स्क्रीनशॉट कीजिए। ठीक है, अब हम नेगेटिव सीख लिया, अब हम देखेंगे फर्स्ट इंट्रोगेटिव। क्या देखेंगे इसका? फर्स्ट इंट्रोगेटिव। तो सभी बच्चे अपनी कॉपी में हेडिंग डालिए फर्स्ट इंट्रोगेटिव सेंटेंस। फर्स्ट इंट्रोगेटिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव सेंटेंस को बोलते हैं प्रश्नवाचक वाक्य। क्या बोलते हैं? प्रश्नवाचक वाक्य। ठीक है, फर्स्ट इंट्रोगेटिव सेंटेंस, प्रश्नवाचक वाक्य। आपको सबसे पहले हम बता दें कि प्रश्नवाचक वाक्य कौन कौन से होते हैं। ठीक है, प्रश्नवाचक वाक्य होते हैं हमारे जैसे कहाँ, कब, क्यों, कैसे, या फिर कहाँ, क्या। ये सब क्या है? प्रश्नवाचक शब्द। क्या है? प्रश्नवाचक शब्द। इनको देखो, कहाँ को बोलते हैं? वेयर इंग्लिश में। ठीक है, कब को बोलते हैं? वैन, WHEN। क्यों को बोलते हैं? व्हाई। कैसे को बोलते हैं? हाउ।
और क्या को बोलते हैं बहुत। ठीक है, इस प्रकार से ये कौन से वाक्य हो गए हमारे प्रश्नवाचक शब्द हैं। ये कौन से है प्रश्नवाचक शब्द। इनके लिए हम साइड में कर देते हैं, इधर आप लोग नोट कर लेना। ठीक है, तो देखो सबसे पहले इसका हम लिखेंगे बनाने का क्रम। क्या लिखेंगे? बनाने का क्रम। तो इसमें फर्स्ट इंट्रोगेटिव में सबसे पहले हमें लिखना पड़ता है सहायक क्रिया। क्या? सहायक क्रिया से शुरू करते हैं, डू या डज। ठीक है, फिर इसमें लिखना पड़ता है सब्जेक्ट, फिर इसमें हमें लिखना पड़े नॉट, फिर वर्ब, फिर ऑब्जेक्ट, फिर अदर वर्ड और प्लस में क्वेश्चन मार्क। ठीक है, देखो हम एक सेंटेंस लेते हैं। क्या लेते हैं? वाक्य। जैसे क्या तुम कक्षा में शोर करते हो? क्या तुम कक्षा में शोर करते हो? ठीक है, तो देखो इसमें प्रश्नवाचक शुरू में मिला। ठीक है, ठीक है, तो देखो पहले डू या डज का प्रयोग करेंगे। तो बताओ क्या लगाएंगे, डू या डज? हम इसमें लगाएंगे डू, क्योंकि सब्जेक्ट क्या है? तुम के साथ काय का प्रयोग करेंगे? डू, तो डू। ठीक है, अब सब्जेक्ट क्या है? तो तुम की स्पेलिंग यू, डू यू। इसमें देखो नॉट इसमें नहीं है, मतलब नहीं, तो छोड़ो, डू यू। ठीक है, अब वर्ब क्या है? शोर करना, शोर करना। ठीक है, डू यू मेक का नॉइज माने शोर करना, डू यू मेक अ नॉइज। ठीक है, इसमें ऑब्जेक्ट कुछ है नहीं, लेकिन अदर वर्ड है हमारा कक्षा में। कक्षा में मतलब इन द क्लास। ठीक है, और हमें फिर इसमें क्वेश्चन वर्ड लगाओ इधर भी, और प्रेस में इधर भी क्वेश्चन वर्ड लगाइए। ठीक है, तो इस प्रकार से हम इसे इंग्लिश में बना सकते हैं। एक और सेंटेंस लेते हैं हम, जैसे क्या राम मैदान में, क्या राम मैदान में क्रिकेट नहीं खेलता है? क्या राम मैदान में क्रिकेट नहीं खेलता है? ठीक है, तो देखो सबसे पहले हमें डू या डज। तो बताओ डू या डज में से क्या लगाएंगे? इसमें लगाएंगे डज, क्योंकि करता क्या है? राम। राम एक वचन है और एक वचन करता है के साथ हम डज का प्रयोग करते हैं, तो इसमें लगाएंगे डज। क्या लगाएंगे? डज। ठीक है, डज। अब इसमें सब्जेक्ट क्या है? राम। सब्जेक्ट क्या था? राम, डज राम। इसमें नॉट है, देखो नॉट है, इसमें नॉट लगाएंगे, नॉट। अब इसमें क्या है? वर्ब। वर्ब क्या है? खेलना। खेलना क्या है? खेलना, जी हमारी वर्ब हो गई। खेलना को बोलते हैं प्ले। क्या बोलते हैं? प्ले। ठीक है, अब ऑब्जेक्ट क्या है? राम मैदान में क्या क्या नहीं खेलता है? क्रिकेट। तो ऑब्जेक्ट क्या हो जाएगा? क्रिकेट। राम डज राम डज राम नॉट प्ले द क्रिकेट। ठीक है, और अदर वर्ड इसमें है मैदान में, तो इन द ग्राउंड। ठीक है, इन द ग्राउंड। ठीक है, और प्लस में हमारे लिए क्या लिखना है? क्वेश्चन वर्ड। क्वेश्चन वर्ड, क्वेश्चन मार्क लगा दीजिए। ठीक है, तो हमने जी फर्स्ट इंट्रोगेटिव देखा। ठीक है, आप इसका स्क्रीनशॉट कीजिए।
अब हम देखेंगे सेकंड इंट्रोगेटिव। कौन सा? सेकंड इंट्रोगेटिव। ठीक है, इसको भी हम प्रश्नवाचक वाक्य बोलेंगे। देखो, सेकंड इंट्रोगेटिव का बनाने का जो क्रम होता है ना, वो आता है हमारा प्रश्नवाचक से। कहाँ से? प्रश्नवाचक, मतलब क्वेश्चन वर्ड से। ठीक है, क्या लगाएंगे? क्वेश्चन वर्ड, इसका मतलब प्रश्नवाचक से। ठीक है, फिर हमारे लिए लिखना पड़ेगा डू या डज, फिर सब्जेक्ट, फिर नॉट, फिर वर्ब, फिर ऑब्जेक्ट, फिर अदर वर्ड और प्लस में क्वेश्चन मार्क। ठीक है, इस प्रकार से हम इस डिब्बे को देख करके बनाएंगे। ठीक है, कोई भी वाक्य, जैसे तुम रात में अंग्रेजी क्यों नहीं पढ़ते? तुम रात में अंग्रेजी क्यों नहीं पढ़ते हो? तुम रात में अंग्रेजी क्यों नहीं पढ़ते हो? तो आप देख सकते हो उसमें, देखो, तुम रात में अंग्रेजी क्यों, तुम रात में अंग्रेजी क्यों नहीं लगाया, इधर क्यों लगाना है। ठीक है ना, तुम रात में अंग्रेजी क्यों नहीं पढ़ते हो? तो देखो, सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड मतलब प्रश्नवाचक शब्द क्या है? क्यों। क्यों की स्पेलिंग क्या होती है? बाय। क्या होती है? बाय। तो पहले क्वेश्चन वर्ड बाय। अब डू या डज में से क्या लगाएंगे हम? ठीक है, डू या डज में से लगाएंगे डू, क्योंकि करता क्या है? तुम की स्पेलिंग यू और यू के साथ डू, तो बाय डू। ठीक है, अब तुम है कर, सब्जेक्ट क्या हुआ? तुम की स्पेलिंग यू। ठीक है, इसमें नॉट है, देखो इसमें नहीं है तो हम लगाएंगे इसमें नॉट। अब वर्ब क्या है? टीओ टेंस की पहचान हो गई, पढ़ मतलब पढ़ना, क्या हो जाएगी? वर्ब। तो भाई डू यू नॉट, पढ़ना को बोलते रीड। ठीक है, ऑब्जेक्ट मतलब कर्म, तुम रात में क्या नहीं पढ़ते हो? अंग्रेजी। तो ठीक है, भाई डू यू नॉट रीड द इंग्लिश। ठीक है, और अदर वर्ड मतलब अन्य शब्द है रात में, तो रात में मतलब इन द नाइट। इन द नाइट। ठीक है, और प्लस में क्या लिखना है? क्वेश्चन वर्ड, क्वेश्चन मार्क। ठीक है, इस प्रकार से हमने इस डिब्बे की सहायता से इसको बनाना सीखा है। एक और देखते हैं इसी का उदाहरण। ठीक है, वह पेड़ पर क्या खाता है? वह पेड़ पर क्या खाता है? तो पहले लिखना क्वेश्चन वर्ड मतलब प्रश्नवाचक शब्द, तो प्रश्नवाचक शब्द इसमें क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा? क्या की स्पेलिंग क्या होगी इसमें? भाट। क्या होगी? भाट। इसके बाद हमारे लिखना है डू या डज, तो क्या लिखेंगे? डू या डज में से बताओ क्या लगाएंगे? इसमें हम लगाएंगे डज, क्योंकि करता है वह की स्पेलिंग ही और ही के साथ काय का प्रयोग करेंगे। ठीक है, डज, तो भाट डज। ठीक है,
अब इसमें सब्जेक्ट क्या है, वह किस स्पेलिंग, ही, ठीक है। नॉट इसमें नहीं है तो नॉट को छोड़ेंगे। वर्ब क्या है इसमें, देखो वर्ब जिस टेंस की पहचान हो गई, वर्ब यहाँ पर मिलेगी, खा मतलब खाना, तो व्हाट डज ही ईट, ठीक है, ईट। अब इसमें ऑब्जेक्ट कुछ है नहीं, ठीक है, अदर वर्ड है पेड़ पर, क्या है, पेड़ पर, तो ऑन द ट्री, ठीक है। और इसमें क्वेश्चन मार्क है तो क्वेश्चन मार्क लगाएंगे, ठीक है। तो व्हाट डज ही ईट ऑन द ट्री, वह पेड़ पर क्या खाता है। तो आपको बता दें इस प्रकार से हमारा पहला टेंस पूरा खत्म होता है, ठीक है ना। अब हम दूसरा टेंस पढ़ेंगे, तब तक के लिए आप इसके लिए स्क्रीनशॉट कीजिए। ठीक है, हमने पहला टेंस देखा है। अब हम इसका अपना दूसरा टेंस पढ़ेंगे। कौन सा टेंस पढ़ेंगे, दूसरा टेंस। आप सब बच्चे हमें कमेंट में बताइए कि दूसरे टेंस का नाम क्या होता है। सही बच्चे बताइए जल्दी कि दूसरे टेंस का नाम क्या होता है, ठीक है। दूसरे टेंस का नाम होता है प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस। क्या है हमारा दूसरे टेंस का नाम, प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस, ठीक है। दूसरे टेंस का नाम क्या है, प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस। देखो हमने आपको शुरू में बताया था कि प्रत्येक टेंस की क्या होती है, पहचान। तो इस टेंस की हमारे लिए पहचान कुछ है, उसके लिए हम आपको बताएंगे। देखो दूसरी टेंस की पहचान है, क्या है, कौन कौन बताएगा कमेंट में बताइए। आप लोग सबसे पहले आप ही बताइए कौन कौन बच्चे जानते हैं, ठीक है। कमेंट में कमेंट करके बताइए फटाफट। पहचान इस टेंस की होती है यदि, लिखो हमारे साथ सब बच्चे, यदि हिंदी वाक्य के अंत में यदि हिंदी वाक्य के अंत में यदि हिंदी वाक्य के अंत में रहा है, रही है, यदि हिंदी वाक्य के अंत में रहा है, रही है, रहे हैं, यदि हिंदी वाक्य के अंत में रहा है, रही है, रहे हैं, रहा हूं आदि शब्द आते हैं, ठीक है। यदि हमें किसी वाक्य में अंत में क्या मिले, रहा है, क्या क्या मिले, रहा है मिलता है, या रही है मिलते हैं, फिर रहे हैं मिलते हैं, या रहा हूँ मिलता है, तो हम समझेंगे कौन सा टेंस की बात हो रही है यहाँ पर, प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस, ठीक है। जैसे मैं मंदिर जा रहा हूँ मिलता है, रहा हूँ मिला, तो हम समझेंगे कौन सा टेंस है, ये प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस। हमने आपको बताया था कि प्रत्येक टेंस की हमारे लिए क्या पढ़ना पड़ता है, सहायक क्रिया, ठीक है। तो इस टेंस की भी सहायक क्रिया है, इस टेंस की सहायक क्रिया होती है इज आर एम। इस टेंस की तीन सहायक क्रियाएं, कितनी, तीन, इज, आर, एम। और आपको बता दें इसमें हमें क्रिया में आईएनजी लगानी पड़ती, क्या लगती है आईएनजी। उसमें फर्स्ट फॉर्म लगती थी, इसमें क्रिया में आईएनजी लगाएंगे, ठीक है। अब हम आपको नियम बताएंगे कि हम कब
इज का प्रयोग करेंगे और कब आर का प्रयोग करेंगे और कब एम का प्रयोग करेंगे, ठीक है। तो नियम हमारा पहला है कि ही सी इट तथा एक वचनकर्ता के साथ तथा एक वचनकर्ता के साथ हम काय का प्रयोग करेंगे, इज का प्रयोग। काय का प्रयोग करेंगे, इज। यदि हमें ही सी इट तथा एक वचनकर्ता मिलता है तो उसमें हम किसका प्रयोग करेंगे, इज का प्रयोग, ठीक है। अब हम नियम नंबर दूसरा देखेंगे। नियम नंबर हमारा दूसरा है कि वी यू ते तथा बहुवचनकर्ता तथा बहुवचनकर्ता के साथ हम काय का प्रयोग करेंगे, आर का प्रयोग। किसका प्रयोग करेंगे, आर का प्रयोग। अब हमारा तीसरा नियम है यहाँ पे तीसरा नियम सिंपल है कि आई के साथ एम का प्रयोग। काय का, एम का। आई के साथ एम का प्रयोग करते हैं। आई के साथ एम का प्रयोग करते हैं, ठीक है। तो हमने आपको पहचान बताई, सहायक क्रिया बताई, नियम बताए, ठीक है। अब हम इसको एक एक करके ए नंबर अफर्मेटिव, बी नंबर नेगेटिव, फर्स्ट इंट्रोगेटिव और सेकंड इंट्रोगेटिव पढ़ेंगे, ठीक है। अब इस पेज का स्क्रीनशॉट कीजिए। सभी बच्चे अपनी नोटबुक में अब हेडिंग डालेंगे ए नंबर अफर्मेटिव सेंटेंस, ए नंबर अफर्मेटिव सेंटेंस। अफर्मेटिव को बोलते साधारण वाक्य, ठीक है। अफर्मेटिव को क्या बोलेंगे, साधारण वाक्य। अफर्मेटिव सेंटेंस को बनाने का नियम देखेंगे क्या होता है, ठीक है। हम आपको बता दें किसी भी टेंस का ए नंबर का अफर्मेटिव का बनाने का क्रम हो उसको हमेशा सब्जेक्ट से शुरू करते हैं। कहाँ से, सब्जेक्ट से। सब्जेक्ट के बाद उस टेंस की जो पहचान है वो लिखेंगे, इज आर एम, ठीक है, ठीक है। इसके बाद हम लिखेंगे उसमें क्रिया। क्या लिखेंगे, क्रिया। और इस क्रिया में हमें आईएनजी लगाना है। इसके बाद हम लिखेंगे ऑब्जेक्ट और इसके बाद लिखेंगे हम अदर वर्ड, ठीक है। चाहे हमारा कोई भी टेंस हो, वो टेंस का बनाने का क्रम इस प्रकार ही लिखा जाता है। जैसे श्याम जंगल में लकड़ियां काट रहा है। श्याम जंगल में लकड़ियां काट रहा है, ठीक है। इस वाक्य के लिए हमें इंग्लिश में बनाएंगे इस डिब्बे को देख करके, ठीक है। तो सबसे पहले लिखना है सब्जेक्ट। सब्जेक्ट, कौन जंगल में लकड़ियां काट रहा है, श्याम। तो सब्जेक्ट क्या होगा हमारा, श्याम, ठीक है। इसके बाद हमें इज आर एम में से क्या लगाएंगे, ठीक है। इसमें देखो श्याम क्या है, एक वचन, एक वचनकर्ता के साथ काय का प्रयोग करते हैं, इज। काय का प्रयोग करते हैं, इज। तो श्याम इज। अब वर्ब, वर्ब मतलब क्रिया। हमने आपको बताई थी जब हम टेंस की पहचान करते हैं,
टेंस की पहचान है रहा है, और इसके बगल में जो शब्द लिखा रहता है वो क्या हो जाती है, क्रिया। तो इसमें लिखा काट, काट मतलब होता है काटना, काटना को बोलते हैं कट, क्या बोलते हैं, कट, CUT, और इसमें लगाना है ING, तो CUTING, जी हो जाएगी कटिंग, ठीक है। अब लिखना है ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट मतलब कर्म, कर्म की पहचान करने के लिए क्या या कहाँ, तो सब्जेक्ट, तो श्याम जंगल में क्या काट रहा है, लकड़ियां, तो श्याम इज कटिंग द वुड्स, ठीक है। अदर वर्ड माने अन्य शब्द, अन्य शब्द क्या है, जंगल में, जंगल में मतलब इन द फॉरेस्ट। तो इस प्रकार से हम किसी भी वाक्य के लिए हिंदी से इंग्लिश में इस डिब्बी की सहायता से बना सकते हैं, ठीक है। और भी एग्जाम्पल देखते हैं हम। अगला है तुम सड़क पर, क्या, तुम सड़क पर दौड़ रहे हो, तुम सड़क पर दौड़ रहे हो, तुम सड़क पर दौड़ रहे हो। तो देखो सबसे पहले है सब्जेक्ट, इस वाक्य में सब्जेक्ट क्या हो जाएगा, तुम, क्योंकि कौन सड़क पर दौड़ रहे हैं, तुम की स्पेलिंग होती है यू, क्या होती है, यू। अब इज आर एम में से आप बताइए क्या लगाएंगे, हमने आपको बताया था यू के साथ काय का प्रयोग करते हैं, आर का, काय का प्रयोग, आर, तो यू आर। अब वर्ब इसमें क्या हो जाएगी, दौड़ना, दौड़ना, क्योंकि ये टेंस की पहचान है, इसके बगल में लिखा है दौड़, दौड़ मतलब दौड़ना, तो यू आर रन, और ING भी लगाएंगे तो यू आर रनिंग, ठीक है। और ऑब्जेक्ट मतलब कर्म इसमें कुछ है नहीं, लेकिन अदर वर्ड मतलब अन्य शब्द, अन्य शब्द है सड़क पर, क्या है, सड़क पर, तो ऑन द रोड, ठीक है। इस प्रकार से हम इसे भी बना सकते हैं। एक एग्जांपल और देखिए आप सब बच्चे, मैं रात में दूध पीता हूं, दूध मैं रात में दूध पीता हूं। तो इसमें पहले लिखना सब्जेक्ट, कौन रात में दूध पीता है, मैं मतलब आई, ठीक है। अब इज आर एम में से क्या लगाएंगे, एम, क्योंकि आई के साथ एम का प्रयोग, आई एम, ठीक है। अब इसमें लिखा बर, बर मतलब क्रिया, क्रिया क्या हो जाएगी, सॉरी इसमें आपको बता दें थोड़ा कुछ गलती हो गई हमसे, मैं रात में दूध पी रहा हूं, ठीक है, अब ठीक है। तो इसमें अब बर, बर मतलब क्रिया, जिस टेंस की पहचान है, इसके बगल में पी मतलब पीना, पीना को बोलते हैं ड्रिंक, ड्रिंक, और ING लगाएंगे ड्रिंकिंग, ठीक है, ड्रिंकिंग। ऑब्जेक्ट, मैं रात में क्या पीता हूं, दूध, तो आई एम ड्रिंकिंग द मिल्क, ठीक है। और अदर वर्ड, अन्य शब्द क्या हो जाएगा आपका, रात में, क्या हो जाएगा, रात में, तो इन द नाइट, ठीक है। इस प्रकार से हमने A नंबर अफर्मेटिव सेंटेंस को बहुत सरल तरीका से देखा है, ठीक है। आप इसका स्क्रीनशॉट कीजिए। अब हम देखेंगे बी नंबर नेगेटिव सेंटेंस, कौन सा, बी नंबर नेगेटिव सेंटेंस। नेगेटिव को बोलते हैं नकारात्मक वाक्य,
इसका सबसे पहले हम देखेंगे बनाने का क्रम क्या होता है। नेगेटिव का हमने आपको बताया, नेगेटिव का जिस प्रकार हमने फर्स्ट का देखा उसी प्रकार हम सेकंड का देखोगे। सबसे पहले हमें लिखना पड़ेगा सब्जेक्ट। क्या लिखना पड़ेगा? सब्जेक्ट। इसके बाद इज आर एम, ठीक है। इसके बाद हमारा आ जाएगा नोट। क्या आ जाएगा इसमें? नोट। नोट के बाद आएगा क्रिया, क्रिया में आईएनजी, ठीक है। इसके बाद हमारा ऑब्जेक्ट, इसके बाद हमारा अदर वर्ड, ठीक है। इस डिब्बे को हम देख करके किसी भी वाक्य के लिए इंग्लिश में बना सकते हैं। जैसे हम इसका एक उदाहरण लेते हैं, जैसे बच्चे आकाश में, बच्चे आकाश में पतंग नहीं उड़ा रहे हैं। बच्चे आकाश में पतंग नहीं उड़ा रहे हैं। बच्चे आकाश में पतंग नहीं उड़ा रहे हैं। इस वाक्य के लिए हम इंग्लिश में इस डिब्बे की सहायता से बनाएंगे, ठीक है। तो पहले लिखना है सब्जेक्ट। तो कौन आकाश में पतंग नहीं उड़ा रहे हैं? बच्चे। तो बच्चे मतलब द चिल्ड्रन। द चिल्ड्रन। अब आप बताइए इज आर एम में से क्या लगाएंगे? बच्चे, बच्चे हैं, बहुत सारे हैं, मतलब बहुवचन है, और बहुवचनकर्ता के साथ हम काय का प्रयोग करेंगे? आर, ठीक है। द चिल्ड्रन आर। अब इसमें क्या है? नॉट है, देखो नॉट है, इसमें नॉट लगाएंगे, ठीक है। अब वर्ब, वर्ब मतलब क्रिया। क्रिया क्या है? उड़ाना। उड़ाना को बोलते हैं फ्लाई, FLY। इसमें ING लगाएंगे, सो फ्लाइंग, ठीक है। ऑब्जेक्ट मतलब कर्म। बच्चे आकाश में क्या नहीं उड़ाते हैं? पतंग। तो फ्लाइंग द काइट, फ्लाइंग द काइट। ऑब्जेक्ट सॉरी अदर वर्ड है आकाश में। क्या है? आकाश में। तो इन द स्काई। क्या हो जाएगा हमारा आकाश में? तो इन द स्काई। इन द स्काई, ठीक है। इस तरीका से हमने इसे बनाया। इसका एक एग्जाम्पल और देखिए आप सब बच्चे। मेरा भाई खेत में, मेरा भाई खेत में काम नहीं कर रहा है। मेरा भाई खेत में काम नहीं कर रहा है। इस वाक्य के लिए हमारे लिए इंग्लिश में ट्रांसलेट करना है, ठीक है। हम किसकी सहायता से करेंगे? अपने इस डिब्बे की सहायता से। तो सबसे पहले लिखना सब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या है? कौन खेत में काम नहीं कर रहा है? मेरा भाई। तो मेरा भाई मतलब माई ब्रदर, माई ब्रदर। अब माई ब्रदर, मेरा भाई अकेला है, एक वचन है, तो एक वचनकर्ता के सब्जेक्ट का प्रयोग करेंगे, ठीक है। इज, ठीक है। अब नॉट इसमें है, नॉट इसमें है तो नॉट लगाएंगे। माई ब्रदर इज नॉट। वर्ब, वर्ब क्या है? काम करना। काम करना को बोलते हैं वर्क, वर्किंग हो जाएगा, ठीक है। वर्किंग। ऑब्जेक्ट क्या है? ऑब्जेक्ट इसमें कुछ है नहीं। अदर वर्ड है खेत में। खेत में मतलब इन द फील्ड। ठीक है। इस प्रकार से हम इसे बी नंबर नेगेटिव सेंटेंस को इस प्रकार से बना सकते हैं, ठीक है। आप इसका स्क्रीनशॉट कीजिए, फिर हम देखेंगे फर्स्ट इंट्रोगेटिव। सही बच्चे अपनी नोटबुक में हेडिंग डालिए फर्स्ट इंट्रोगेटिव।
इंट्रोगेटिव सेंटेंस मतलब प्रश्नवाचक वाक्य। ठीक है, सबसे पहले हम इसका बनाने का नियम मतलब बनाने का क्रम देखेंगे। ठीक है, फर्स्ट इंट्रोगेटिव में बनाने का क्रम हमारा होता है कहाँ से शुरू, सहायक क्रिया से। कहाँ से, सहायक क्रिया। और इस टेंस की सहायक क्रिया क्या है, इज आर एम, इज आर एम। इसके बाद हमें लिखना पड़ता है सब्जेक्ट। ठीक है, फिर नॉट, फिर वर्ब में आई एन जी, फिर ऑब्जेक्ट, फिर अदर वर्ड, फिर क्वेश्चन मार्क, इसके बाद डिब्बा बंद। ठीक है, इसका हम एक एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे क्या तुम रात में, क्या तुम रात में गणित, क्या तुम रात में गणित पढ़ रहे हो। क्या तुम रात में गणित पढ़ रहे हो। तो इस पहले सबसे इज आर एम, इज आर एम किसकी सहायता से, यदि हमें कर्ता पता है तभी तो हम इज आर एम लिख पाएंगे। ठीक है, कर्ता है तुम, तुम मतलब यू, और यू है, यू के साथ काय का प्रयोग करते हैं, आर। तो सबसे पहले लगाएंगे आर, क्या लगाएंगे, आर। ठीक है, आर। सब्जेक्ट हमारा हो जाएगा तुम, आर यू। नॉट इसमें नहीं है, छोड़ो। वर्ब क्या है, वर्ब क्या है, पढ़ना। पढ़ना को क्या बोलते हैं, रीड, आर यू रीड। रीड में आई एन जी लगाएंगे सो हो जाएगा रीडिंग, आर यू रीडिंग। ठीक है, ऑब्जेक्ट मतलब कर्म। तुम रात में क्या पढ़ते हो, गणित। यू आर यू रीडिंग द मैथ। ठीक है, और ऑब्जेक्ट क्या होता है हमारा, अन्य शब्द है रात में, तो इन द नाइट। ठीक है, इस प्रकार से हम इसे बना सकते हैं। ठीक है, इसका हम एक ही एग्जांपल लेंगे। अब हम आपको बताएंगे सेकंड इंट्रोगेटिव। कौन सा, सेकंड इंट्रोगेटिव। तो आप इसका स्क्रीनशॉट कर लीजिए। देखो, सेकंड इंट्रोगेटिव हमारा कहाँ से शुरू होता है। ठीक है, प्रश्नवाचक शब्द से। क्या, प्रश्नवाचक शब्द से। पहले क्वेश्चन वर्ड है ना, इसके बाद हमें लिखना पड़ेगा इसमें इज आर एम। इसके बाद हमें सब्जेक्ट, फिर नॉट, फिर कर्म, नॉट के बाद वर्ब में आई एन जी, फिर ऑब्जेक्ट, फिर अदर वर्ड, फिर क्वेश्चन मार्क।
इसका एक हम एग्जाम्पल लेते हैं, वह सड़क पर क्यों नहीं दौड़ रहा है। वह सड़क पर क्यों नहीं दौड़ रहा है, इसके लिए हम इंग्लिश में बनाएंगे। तो सबसे पहले लिखना है क्वेश्चन वर्ड, क्वेश्चन मतलब क्यों, क्यों की स्पेलिंग भाई। अब इसमें इज आर एम में से हम लगाएंगे इज, ठीक है। अब हमारा है सब्जेक्ट क्या है, वह, वह मतलब ही, ठीक है। अब इसमें नॉट, नॉट है तो नॉट लगाएंगे, ठीक है। अब वर्ब क्या है, दौड़ना, दौड़ना को बोलते रन, तो हो जाएगी रनिंग, ठीक है। ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट मतलब कर्म, कर्म कुछ है नहीं, अब से है सड़क पर, तो ऑन द रोड, ठीक है। इस प्रकार से हम बना सकते हैं और हमारी 2 टेंस खत्म हो जाती है। कितनी टेंस, 2 टेंस। ठीक है, हमारे 2 टेंस यहाँ से ख़त्म होते हैं। अब हम आपको तीसरा टेंस बताएंगे, ठीक है। आप सब बच्चे हमारे लिए कमेंट में बताइए कि तीसरे टेंस का नाम क्या है। तीसरे टेंस का नाम होता है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, ठीक है। तीसरे टेंस का नाम क्या है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। हमने आपको बताया है कि प्रत्येक टेंस की क्या होती है, पहचान, तो इस टेंस की भी हमें क्या लिखनी पड़ेगी, पहचान। तो आपको बता दें इस टेंस की पहचान होती है यदि हिंदी वाक्य अंत में यदि हिंदी वाक्य के अंत में चुका है, चुकी है, यदि हिंदी वाक्य के अंत में चुका है, चुकी है, चुके हैं, चुका है, चुकी है, चुके हैं, चुका हूँ, आदि शब्द आते हैं। ठीक है, तो जिस टेंस की क्या हो जाएगी, पहचान। फिर इसकी क्या होगी, सहायक क्रिया। इसकी सहायक क्रिया होती है हैज या हैव, हैज या हैव, हैज या हैव प्लस वर्ब में इसमें थर्ड फॉर्म लगानी पड़ती है, क्या, वर्ब की थर्ड फॉर्म, ठीक है। अब हम इसके कुछ नियम देखेंगे, क्या देखेंगे, नियम। तो हमारा नियम नंबर 1 होगा यदि, सॉरी, नियम पहला है कि ही, सी और इट प्लस एक वचनकर्ता, प्लस एक वचनकर्ता के साथ काय का प्रयोग करेंगे हम यहाँ पे, हैज का प्रयोग, काय का, हैज का प्रयोग, ठीक है। ही, सी, इट तथा एक वचनकर्ता के साथ हम हैज का प्रयोग करते हैं। नियम नंबर 2 है कि आई, बी, यू, दे प्लस बहुवचनकर्ता,
ठीक है। आई वी यू दे तथा बहुवचनकर्ता के साथ हम हैव का प्रयोग करेंगे। काय का प्रयोग करेंगे? हैव का प्रयोग करेंगे। ठीक है, आप इसका स्क्रीनशॉट करिए। अब हम इसका पढ़ेंगे ए नंबर अफर्मेटिव सेंटेंस। कौन सा? ए नंबर अफर्मेटिव सेंटेंस। अफर्मेटिव को बोलते हैं साधारण वाक्य। ठीक है, हमने आपको बताया था कि सभी का बनाने का नियम होता है। तो साधारण वाक्य इसका अफर्मेटिव बनाने का नियम क्या होगा? सबसे पहले हमें लिखना पड़ेगा सब्जेक्ट, फिर हैज या हैव, ठीक है, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट, फिर अदर वर्ब। ठीक है, इस डिब्बे को देख करके हम किसी भी वाक्य को इंग्लिश में बना सकते हैं। जैसे हम उदाहरण लें, गाय गाय दूध, गाय दूध दे चुकी है। गाय दूध दे चुकी है। ठीक है, तो सबसे पहले सब्जेक्ट क्या है? कौन दूध दे चुकी है? गाय, तो द काऊ। ठीक है, अब इसमें हैज या हैव, काऊ मतलब गाय अकेली है तो एक वचन है, एक वचन मतलब हैज का प्रयोग। काय का प्रयोग? हैज का। द काऊ हैज। ठीक है, अब इसमें है वर्ब। वर्ब क्या है? देना। देना की गिव, गिवन, गिवन क्या होती है? गिवन, GIVEN, गिवन। ठीक है, ऑब्जेक्ट क्या दे चुकी है? दूध, गिवन द मिल्क। ठीक है, और हमारे इसमें अदर वर्ड, अन्य शब्द कुछ है नहीं तो हम नहीं लगाएंगे। ठीक है, एक एग्जाम्पल और देखते हैं। चिड़िया आकाश में उड़ चुकी हैं। चिड़िया आकाश में उड़ चुकी हैं। ठीक है, तो सब्जेक्ट कौन आकाश में उड़ चुकी हैं? चिड़िया, द बर्ड्स। क्या? द बर्ड्स, द बर्ड्स। अब हैज या हैव में से क्या लगाएंगे? चिड़िया बहुत सारी हैं, मतलब बहुवचन है तो बहुवचनकर्ता के साथ काय का प्रयोग करेंगे? हैव का। काय का? हैव का। द बर्ड्स हैव, द बर्ड्स हैव। ठीक है, वर्ब की थर्ड फॉर्म। ठीक है, उड़ चुकी हैं। उड़ने की थर्ड फॉर्म होती फ्लाउन, FLOWN, फ्लाउन। ठीक है, ऑब्जेक्ट इसमें कुछ है नहीं। अदर वर्ड है हमारा आकाश में, तो इन द स्काई। ठीक है, इस प्रकार से हम इनको बना सकते हैं। स्क्रीनशॉट कीजिए फटाफट। अब हम देखेंगे बी नंबर नेगेटिव सेंटेंस। कौन सा? बी नंबर नेगेटिव सेंटेंस। नेगेटिव को क्या बोलते हैं? नकारात्मक वाक्य।
देखो इसका बनाने का क्रम सबसे पहले होगा, आपको सब्जेक्ट लिखना पड़ेगा, इसके बाद हैज या हैव लिखना पड़ेगा, ठीक है। इसके बाद आपको नॉट लगाना पड़ेगा, इसके बाद आपके लिए वर्ब की थर्ड फॉर्म लिखनी पड़ेगी, इसके बाद आपको ऑब्जेक्ट, इसके बाद अदर वर्ब, ठीक है। इस डिब्बे को हम देख करके किसी भी वाक्य को इंग्लिश में बना लेंगे, ठीक है। इसका उदाहरण लेते हैं, जैसे हम कल नहीं, हम तालाब में नहीं नहा चुके हैं। हम तालाब में नहीं नहा चुके हैं, ठीक है। तो सबसे पहले लिखना सब्जेक्ट। इस वाक्य में सब्जेक्ट क्या हो जाएगा, कौन तालाब में नहीं नहा चुके हैं, हम मतलब बी, और बी के साथ काय का प्रयोग करते हैं, हैव, काय का प्रयोग हैव, ठीक है। अब नॉट इसमें है तो नॉट लगाएंगे, ठीक है। अब वर्ब क्या है, नहाना, नहाना को बोलते हैं थर्ड फॉर्म नहा की बाथ, BATHED, बाथ, ठीक है। ऑब्जेक्ट क्या है, कुछ नहीं, अदर वर्ड है तालाब में, तो इन द पॉन्ड, ठीक है। इस प्रकार से हम इसे बना सकते हैं। एक और देखिए आप इसका, रामू सड़क पर तेज दौड़ चुका है। रामू सड़क पर तेज नहीं, रामू सड़क पर तेज नहीं दौड़ चुका है, ठीक है। रामू सड़क पर तेज नहीं दौड़ चुका है, तो सबसे पहले हमें लिखना सब्जेक्ट, कौन सड़क पर तेज नहीं दौड़ चुका है, रामू, तो सब्जेक्ट क्या हो जाएगा, रामू, ठीक है। अब हैज या हैव में से क्या लगाएंगे, रामू अकेला है तो इसमें लगाएंगे हैज, क्या लगाएंगे, हैज, रामू हैज। अब नॉट इसमें है, देखो नॉट है तो इसमें नॉट लगा देंगे, ठीक है, रामू हैज नॉट, ठीक है। वर्ब क्या है, दौड़ना, दौड़ना की रन, रेन रन, थर्ड फॉर्म रन ही होती है, ठीक है, ठीक है। रन ऑब्जेक्ट, रन फास्ट, ठीक है, रन फास्ट तेज, और अदर वर्ड है सड़क पर, तो ऑन द रोड, ठीक है। इस प्रकार से हम नेगेटिव की बना सकते हैं, ठीक है, इस नियम को देख करके, ठीक है। आप इसका स्क्रीनशॉट करिए फटाफट। ठीक है, अब हम इसका देखेंगे फर्स्ट इंट्रोगेटिव, क्या देखेंगे, फर्स्ट इंट्रोगेटिव। इंट्रोगेटिव बोलते हैं प्रश्नवाचक भाग। इसका बनाने का क्रम कहाँ से शुरू होता है, सहायक क्रिया से। सहायक क्रिया है हैज या हैव, फिर सब्जेक्ट, फिर नॉट, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट,
फिर अदर वर्ड, फिर क्वेश्चन मार्क। ठीक है, अब देखो इसका एग्जाम्पल देंगे। क्या तुम खाना खा चुके हो? क्या तुम खाना खा चुके हो? ठीक है, इसके लिए हम इंग्लिश में ट्रांसलेट करेंगे। क्या तुम खाना खा चुके हो? ठीक है, तो उसमें हैज या हैव में लगाएंगे। तो सब्जेक्ट है तुम के साथ उपयोग करेंगे हैव, काय का हैव। ठीक है, अब सब्जेक्ट इसमें यू मतलब तुम। ठीक है, अब नॉट इसमें नहीं है, छोड़ो। वर्ब क्या है? खाना, तो खाना की स्पेलिंग ईट की थर्ड फॉर्म ईटन। ठीक है, ईटन। तुम खाना, ऑब्जेक्ट क्या है? खाना। ठीक है, हैव यू ईटन द फूड। ठीक है, और अदर वर्ड अन्य शब्द कुछ है नहीं। ठीक है, और क्वेश्चन मार्क लगाएंगे। ठीक है, इस प्रकार से हम इसे बना सकते हैं। इसका एक उदाहरण और देखिए। क्या माली बगीचे में फूल तोड़ चुका है? क्या माली बगीचे में फूल तोड़ चुका है? तो सबसे पहले हम इसमें क्या लिखेंगे? हैज या हैव। माली करता है, माली एक वचन है तो एक वचन कर्ता के साथ हैज का प्रयोग करेंगे। काय का? हैज। ठीक है, सब्जेक्ट क्या है इसमें? माली, तो द गार्डनर। द गार्डनर। नॉट इसमें नहीं है, नॉट छोड़ो। वर्ब क्या है? वर्ब इसमें तोड़ना, तोड़ना को बोलते प्लक। प्लक की थर्ड फॉर्म PLUCKED, प्लक्ड। ठीक है, तो क्या माली बगीचे में क्या नहीं तोड़ता? फूल। तो हैज द गार्डन, हैज द गार्डनर प्लक द फ्लावर। प्लक द फ्लावर। ठीक है, और बगीचे में तो इन द गार्डन या इन द गार्डन, GARDEN, इन द गार्डन। ठीक है, इस प्रकार से हमने फर्स्ट इंट्रोगेटिव की सेंटेंस बनाना सीखे हैं। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट कीजिए इसका भी। अब हम इसमें देखेंगे सेकंड इंट्रोगेटिव। कौन सा? सेकंड इंट्रोगेटिव के सेंटेंस को बनाना सीखेंगे। प्रश्नवाचक वाक्य बोलते हैं इसके लिए भी। ठीक है, इसका बनाने का क्रम देखो कहाँ से शुरू होता है। इसका बनाने का क्रम होता है क्वेश्चन वर्ड से, प्रश्नवाचक शब्द से। ठीक है, प्लस हैज या हैव, प्लस सब्जेक्ट, प्लस नॉट, प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, प्लस ऑब्जेक्ट, प्लस अदर वर्ड, प्लस क्वेश्चन मार्क। ठीक है, देखो इसके एग्जांपल लेते हैं। तुम खाना
क्यों नहीं, तुम खाना क्यों नहीं खा चुके हो। तुम खाना क्यों नहीं खा चुके हो, ठीक है। इसके लिए हम इंग्लिश में ट्रांसलेट करेंगे तो पहले ना क्वेश्चन वर्ड मतलब प्रश्नवाचक शब्द क्यों। क्यों क्या है, क्यों मतलब भाई, ठीक है। अब इसमें हैज या हैव क्या लगाएं, इसमें लगाएंगे हैव। क्या लगाएंगे, हैव, क्योंकि कर्ता हमारा क्या है, तुम। क्या है, तुम। वाई हैव यू नॉट, नॉट इसमें है, नॉट लगाएंगे, ठीक है। वर्ब की थर्ड फॉर्म ईट माने खाना, ईटेन, ईटेन, ठीक है। ईटेन द ऑब्जेक्ट है खाना, तो ईटेन द फूड, प्लस में हमारा अन्य शब्द कुछ है नहीं और क्वेश्चन वर्ड लगाएंगे, ठीक है। इस प्रकार से हम बना सकते हैं। तो आज हमने इस वीडियो में आपको 3 टेंस सिखाए। कितने टेंस सिखाए, 3, ठीक है। हम अगली वीडियो में आपको चौथा टेंस बताएंगे। आप लोग इनके लिए अच्छे से पढ़िए, ठीक है। तब तक के लिए जय हिंद।